सोचिए, एक आदमी जिसके खजाने की चाबियां इतनी भारी थीं कि 40 ताकतवर आदमी मिलकर उठाते थे, जो जब चलकर निकलता था तो लोग देखते रह जाते थे, जो कहता था ये सब मुझे मेरी अकल से मिला है, और फिर एक दिन जमीन ने उसे निगल लिया। ना दौलत बची, ना नाम, ना निशान। आज मैं आपको कुरान का वो किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो आज के जमाने के लिए सीधी वार्निंग है। ये किस्सा है कारून का। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ही कौम का आदमी था, मतलब अल्लाह को जानता था, नबी को पहचानता था, हक से वाकिफ था। लेकिन कुरान कहता है कारून मूसा की कौम में से था, फिर उसने सरकशी इख्तियार कर ली। इल्म होने के बावजूद ईमान का असर खत्म हो चुका था। अल्लाह ने कारून को बेहिसाब माल, सोना चांदी के खजाने, ऐसी दौलत दी जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। कुरान कहता है उसके खजानों की चाबियां ताकतवर जमात पर भी भारी थीं। सोचिए, सिर्फ चाबियां इतनी भारी थीं, खजाना कितना होगा। लोग हैरान थे, लोग जलते भी थे, और कुछ लोग उसे देखकर कहते काश हमें भी कारून जैसा नसीब मिल जाता। दौलत आई और साथ में गुरूर आ गया। कारून अकड़ के चलने लगा, अपने कपड़ों पर घमंड करने लगा, लोगों को नीचा समझने लगा। उसके अपने लोगों ने उसे नसीहत भी की कि इतना मत इतराओ, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। जो अल्लाह ने दिया है उससे आखिरत कमाओ। लेकिन कारून हंस पड़ा और कहा वो जुमला जिसने उसे बर्बादी तक पहुंचा दिया, ये सब मुझे मेरी अकल और मेरी मेहनत से मिला है। ना अल्लाह का जिक्र, ना शुक्र, और सिर्फ घमंड। अल्लाह ने पहले भी लोगों को हलाक किया था, कारून से ज्यादा ताकतवर, कारून से ज्यादा दौलत वाले, लेकिन कारून ने ना सोचा, ना डरा, ना पलटा। अल्लाह कहता है क्या उसने ये नहीं जाना कि अल्लाह ने उससे पहले उससे ज्यादा ताकतवर लोगों को भी तबाह कर दिया। जब अल्लाह ने वार्निंग दी और बंदा फिर भी ना माने तो फिर फैसला आता है, और फिर अल्लाह का हुक्म हुआ। न बिजली गिरी, न तूफान आया, जमीन खुद खुल गई। कुरान के लफ्ज, हमने कारून को उसके घर समेट लिया, जमीन में धंसा दिया। सोचिए, महल, दौलत, खजाने, गुरूर, सब कुछ एक ही लम्हे में गायब। ना कोई मदद को आया, ना कोई बचा सका। जो कल कह रहे थे काश हम कारून जैसे होते, आज कहने लगे अल्लाह ही रिस्क देता है और वही छीन लेता है। और बोले अगर अल्लाह हम पर भी मेहर ना करता तो हम भी धंस जाते। जब सच सामने आता है तब सबकी आंखें खुलती हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। आज कारून रील्स में जिंदा है, शो ऑफ में जिंदा है, हराम कमाई में जिंदा है। जब कोई कहता है ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, अल्लाह का कोई हाथ नहीं, तो समझ जाओ कारून की सोच जिंदा है। जमीन आज भी वही है और अल्लाह भी वही है। याद रखो, दौलत इम्तिहान है, इनाम नहीं। अगर शुक्र हो तो दौलत जन्नत का जरिया बन जाती है, और अगर गुरूर हो तो जमीन का रास्ता बन जाती है। आखिरी बात, जिस दिन बंदा अल्लाह के दिए हुए पर खुद को मालिक समझने लगे, उस दिन कारून का किस्सा शुरू हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।